नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 4th हिंदी का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है दोस्त की पोशाक। तो चलिए शुरू करते हैं। 5th चैप्टर, दोस्त की पोशाक। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त, मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे खास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है? क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। आगे देखते हैं। नसरुद्दीन ने माफी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूंगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े, तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं? यह हैं जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में बताया गया है कि उसके मित्र ने उससे अपनी पोशाक के बारे में बताने के लिए मना किया था, परंतु उनका जो स्वभाव था वह उसी प्रकार का था कि वह क्या है, बिना बताए नहीं रह सकते थे। इसलिए वो जिस भी मित्र के यहाँ गए तो वो अचकन का जिक्र करे बिना नहीं रह पाए। ऐसे कई अपने स्वभाव के कारण ऐसे होते हैं कि जिनसे हम कुछ बात कहते हैं परंतु वो अपने आदतन या स्वभाव के कारण मना करने पर भी वैसा ही करते हैं। अब आइए इसका पहला प्रश्न है, तुम्हारे सवाल। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न बनाने हैं, फिर उनके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्न बना सकते हैं, जमाल साहब किन से मिलने गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पड़ोसियों से। जमाल साहब जब अपने पड़ोसी के यहाँ गए तो उन्हें अपने मित्र का परिचय कराते हुए क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मित्र हैं और इन्होंने जो पोशाक पहन रखी है वह
मेरी है। ऐसे ही अगला प्रश्न हम ले सकते हैं, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? तो नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। एक प्रश्न और ले सकते हैं कि जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया था? तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ कहना ही अच्छा है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, शादी में या रिश्तेदारों के घर और बाजार घूमने जाता हूँ। तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? तो मैं स्नान करके नए कपड़े पहनता हूँ, बालों की कंघी करता हूँ, जूते पॉलिश करके ही पहनता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ। इस प्रकार मैं बन ठन के रहता हूँ। अब है तुम्हारी समझ से। तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? तो इसका उत्तर है कि जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात ना करने के लिए कहा होगा। क्योंकि उन्होंने कहा होगा कि तुमने उसका जिक्र क्यों किया। तुम्हारी बात से उन्हें पता चल जाएगा कि यह जो अचकन मैंने पहन रखी है वह तुम्हारी ही है। अगला है, जमाल साहब अपनी मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहती होंगे? तो जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग उनके बारे में यह भी सोचेंगे कि गरीब आदमी, इसलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें नसरुद्दीन का नौकर ही ना समझ लें। अतः जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। अगला है गपशप। जब जमाल साहब और नसरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। बेगम कौन आया था? हुसैन साहब। नसरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। फिर बेगम हंसती हुई, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब, हाँ, उसने तो नसरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। यह वही अचकन है जो नसरुद्दीन ने पिछले साल अपनी बहन की शादी में पहनी थी। अब अगला प्रश्न है, नसरुद्दीन ने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसरुद्दीन अपने दोस्त से मिले वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? मैं जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनके साथ कार्टून फिल्में देखता हूँ, खूब खाता पीता हूँ और खूब सारा खेलता हूँ। अगला है, करके दिखाओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, तुम्हें इनका अभिनय करना है। तुम चाहो तो कहानी में देख सकते हो कि इन कामों का जिक्र कहाँ आया है। बन ठन कर घूमने के लिए निकलना, घड़ों पानी पड़ना, मुंह बनाकर शिकायत करना, गर्मजोशी से स्वागत करना, नाराज होना, देखते ही रह जाना। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये स्वयं करना होगा, क्योंकि आप इन सब चीजों को जब आप करेंगे तब आपको क्या है, ज्यादा मजा आएगा। अब अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना। नसरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब का तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरे के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम
देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ऊंट के मुंह में जीरा, दिया तले अंधेरा, ईद का चांद। यहाँ पे है घड़ों पानी पड़ना, मतलब बहुत ज्यादा लज्जित होना। और ऊंट के मुंह में जीरा और दिया तले अंधेरा, इसका चित्र आप स्वयं बना सकते हैं। अब है कौन है कैसा। नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हों। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त, पड़ोसी, मित्र, अचकन आदि। यहाँ पे भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण के लिए हम लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे पुराना दोस्त लगाया है तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर नया पड़ोसी, पुरानी साइकिल, नया मेहमान, नई किताब आदि। इस प्रकार से हम नया पुराना ऐसे करके लगा सकते हैं। अब है पास पड़ोस। पड़ोस के घर में जाकर नसरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, पर क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो। चलो दोस्तों के बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बात पूछ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी आयु क्या है, वे क्या काम करते हैं। इस सूची में तुम अपने मन से बहुत से सवाल जोड़ सकते हो। घर में कुल कितने लोग हैं, 6 सदस्य हैं। उनके नाम क्या हैं, राकेश, सीता, मोहन, राम आदि। उनकी आयु क्या है, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष। वे क्या काम करते हैं, पिताजी ऑफिस में काम करते हैं, माताजी शिक्षिका हैं, बहन पढ़ाई करती है, भाई स्कूल में पढ़ता है। शब्दों का हेर फेर। झूठा, जूठा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द हैं। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। घड़ा, गड़ा, तो कुमार घड़ा बनाता है। सुनार ने हार गढ़ा। घूम झूम, बूढ़े पार्क में घूम रहे हैं। बच्चे पार्क में डांस करके झूम रहे हैं। राज, राज, भारत में अंग्रेजों का राज रहा। घर में राज कहीं नहीं बताने चाहिए, मतलब जो घर के राज होते हैं वो कहीं नहीं बताने चाहिए। राज मतलब रहस्य। फन, फन, जोकर अपने फन में माहिर होता है। हमले से पूर्व सांप अपना फन उठाता है। सजा, सजा, दीपावली में सारा शहर सजा होता है। चोरी करने पर सजा हो जाती है। खोल, खोल, दुकान से दुकानदार ने खोल दी। गुस्से के कारण रमन का खून खौल गया। आगे देखते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर एक नसरुद्दीन का निशाना दिया हुआ है और उसी से क्या है, कुछ प्रश्न भी बनते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं नसरुद्दीन का निशाना। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मानना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। शू, तीर सीधे निशाने पर लगता है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और तीर धनुष खरीद कर ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए उसने कहा, ये लो तीर धनुष और आप साधो अपना निशाना। उस लक्ष्य पर देखते ही तुम सच बोल रहे हो या झूठ। नसरुद्दीन फंस गए। उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। सूं, तीर निशाने पर नहीं लगा बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गया। हा 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 हा, सभी दोस्त हंसने लगे। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? उन्होंने कहा। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, यह तो काजी का निशाना था। मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसे निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। शू, इस बार तो तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा, यह तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था नसरुद्दीन। बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा, यह मेरा नहीं, सेनापति का निशाना था। एक दोस्त ने ताना कसा, सूची में अब अगला कौन है? इतना सुनते ही सबने जमकर ठहाका लगाया। नसरुद्दीन खामोश रहा। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। शू, इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसरुद्दीन की ओर मुंह बनाए ताकने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, यह था मेरा निशाना। ये सिर्फ पढ़ने के लिए था। अब आज के लिए सिर्फ बच्चों इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।